आज हम एक बार फिर आपके लिए देवों के देव महादेव का एक ऐसा अनमोल संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह जीवन तो शिव की ही देन है, जिसका मन शिवमय है, जिसका हृदय कैलाश बन चुका है, उसे इस धरती पर ही परम शांति और मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। लेकिन जो महाकाल से विमुख है, उसके लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत भी केवल एक बोझ है, एक बंधन है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और यदि आप आज के इस गहरे संदेश को सुनना चाहते हैं तो आगे दिए गए 3 पवित्र पूजा की थाली में से एक को आपको चुनना है। यह आपके मन की वर्तमान स्थिति का संकेत है जो महादेव ने आपके लिए भेजा है। सोचिए, जब हमें किसी प्रियजन से कोई उपहार मिलता है तो कितनी प्रसन्नता होती है, लेकिन जब स्वयं भोलेनाथ अपने दिव्य पूजा की थाली के माध्यम से हमें कोई संदेश देते हैं तो वह साधारण तोहफा नहीं बल्कि जीवन को संवारने वाला एक महावरदान होता है। तो दोस्तों, आपने अपने लिए वह पवित्र तोहफा चुन लिया होगा। अब मैं आपको महादेव का संदेश सुनाती हूँ। जिन्होंने 3 नंबर की पूजा की थाली चुनी है, उनसे भगवान शिव कहते हैं, सबसे खुलकर बिना सोचे समझे व्यवहार ना किया कर। यह समय अलग है, यहाँ के लोग छल से भरे हैं। यह संसार अब वह पवित्र स्थान नहीं है जैसा तू सोचता है। अगर तू इस संसार में, इस कलयुग में निष्ठा और सच्चा प्रेम खोज रहा है तो तू महाभ्रम में है, क्योंकि तू विष के घड़े में अमृत की खोज कर रहा है। यह आवश्यक नहीं कि तू संसार के हर व्यक्ति को अपने मन की हर बात बताए या हर तर्क का जवाब दे। कुछ बातों को अपने भीतर ही समाहित रखना सीख। तेरे जीवन के कुछ रहस्य केवल तेरे और मुझ शिव तक ही सीमित रहने चाहिए, क्योंकि जब जीवन में अकेलेपन का समय आता है, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तभी तुझे मेरी यह बात याद आएगी कि मैंने जो कहा वह कितना सत्य था। जब संकट की घड़ी आती है तो तेरे सत्य को जानने से पहले तेरी झूठी अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लोग अपनी ही मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। यह दुनिया उस विषैले नाग की तरह है जो दिन भर झूठ और निंदा का विष उगलता है और रात को मंदिर के शिवलिंग के पीछे छिप जाता है। आज के मनुष्य का चरित्र यही है, वह दिखाता कुछ और है और उसका वास्तविक स्वभाव कुछ और है। इसीलिए ऐसे लोगों से बचने का एक ही सरल और अचूक उपाय है, कम से कम रख इनसे वास्ता, कम से कम रख इनसे वास्ता, क्योंकि मैं तेरा शिव तो सदैव तेरे लिए उपलब्ध हूँ। मैं तुझसे हर क्षण यही कहूँगा, तू किसी से डरना नहीं, तू किसी बात पर घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए तेरे साथ रहूँगा। मैं तो हर परिस्थिति में तेरा आधार बनकर तेरे साथ रहूँगा। अब जिन्होंने 1 नंबर की पूजा की थाली चुनी है, उनसे स्वयं भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। अहंकार के महल तो अक्सर बड़े से बड़े तूफानों में धराशायी हो जाते हैं। अभिमान की नींव पर बनी कोई भी इमारत टिक नहीं पाती। अहंकार के महल उड़ जाते हैं अक्सर तूफान में, जिनमें केवल अभिमान रहता है लेकिन हिल भी नहीं पाती वह टूटी हुई झोपड़ी जिसके हृदय में तेरा यह महादेव बसता है। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त हो या ना हो, तू मुझ शिव को अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दे। किसी भी बात का, चाहे वह धन हो, पद हो या बल, तू कभी गुरूर मत कर। यह सत्य है कि भले ही तेरे पास संसार का कोई सुख ना हो, लेकिन यदि शिव तेरे साथ है तो सब कुछ है। और जहाँ यह शिव होता है वहाँ धन, शांति और सफलता अपने आप खींची चली आती है। बस आवश्यकता है अटल विश्वास और धैर्य की। इसलिए संसार को जो कहना है कहने दे, उनकी बातों से तेरी नीति नहीं बदलने वाली। तुझे पता है ना कि तेरे ऊपर महाकाल का हाथ है, तो सब कुछ अंततः ठीक ही होगा। धन रहेगा तो कोई तुझे पूछेगा नहीं, तू मेहनत करेगा तो लोग तेरा उपवास करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन
जैसे ही तू अपनी तपस्या से कामयाब होगा, यह सारा संसार तुझसे ईर्ष्या करेगा और तुझ पर ही जलने लगेगा। यह संसार की प्राचीन रीति है, इसीलिए इन लोगों पर ध्यान लगाकर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत कर। अपने कर्मों में लीन हो जा, निरंतर परिश्रम कर और मुझ पर, अपने शिव पर अद्भुत भरोसा रख। यही वास्तविक सफलता का मूल मंत्र है। कठोर परिश्रम और मुझ पर रखा हुआ यह विश्वास, यही तेरे मोक्ष और सफलता का महासूत्र है। जिसने इस सूत्र को अपने जीवन में उतारा, मैं उसी का सबसे परम मित्र, सबसे बड़ा सहायक बन गया। और इसीलिए तेरा यह परम मित्र तुझसे कहता है, तू कभी डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं। मैं हमेशा हर जन्म में तेरे साथ रहूँगा। मैं तो सदा ही तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 2 नंबर की पूजा की थाली चुनी है, उनसे भगवान शिव क्या गहरा रहस्य कहते हैं, यह जानते हैं। लोग तुझे जहर भी नहीं देंगे और शांति से जीने भी नहीं देंगे। वे तुझे अपना भी नहीं कहेंगे और गैर बनकर भी दूर नहीं जाने देंगे। उनके लिए तू केवल एक विकल्प है। जब तक उन्हें कोई बेहतर मार्ग या व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक वे तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जब भी तेरे मन को यह आभास हो कि कोई व्यक्ति तेरी जगह किसी और को देने जा रहा है, तो बिना किसी शिकायत के सम्मानपूर्वक अपने कदम पीछे हटा लेना। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में तुझे महत्व देता है, वह तेरे सिवा किसी और विकल्प को अपने जीवन में रखता ही नहीं है। और जिसने तुझे केवल एक विकल्प समझा है, वह तेरा सच्चा साथी कभी हो ही नहीं सकता। वह तेरे साथ कभी था ही नहीं। इसीलिए यदि जीवन में अकेले चलने का समय आए, तो उसे भी एक वरदान की तरह स्वीकार कर। भीड़ हमेशा उस मार्ग पर चलती है जो सरल और सुविधापूर्वक होता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भीड़ हमेशा सत्य या सही रास्ते पर ही चल रही हो। इसलिए अकेले ही सही, लेकिन स्वयं का मार्ग बनाओ। एक ऐसा मार्ग जहाँ तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व हो, जहाँ तेरा पुरुषार्थ झलके। और तू इस मार्ग पर क्यों सोचता है कि तू अकेला है? मैं तेरा महादेव तो हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में पहले से ही उपस्थित होता हूँ। यदि तू सही पक्ष में है, तू धर्म की राह पर है और तू सच्चाई के मार्ग पर अडिग है, तो तेरे रास्ते पर तेरा यह शिव सदा एक अदृश्य शक्ति बनकर खड़ा रहेगा और तुझसे बस यही कहेगा, तू किसी से डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं। मैं हमेशा हर पल तेरे साथ रहूँगा। मैं तो सृष्टि के अंत तक भी तेरा सहारा बनकर तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का यह महादेव का दिव्य संदेश आपने सुना। पूजा की थाली के रूप में आए इस तोहफे ने आपको जीवन की बहुत ही अमूल्य सीख दी है। महादेव हमें बस यही समझाते हैं कि संसार में समस्या तो आएगी ही, जब तक यह जीवन है। संघर्ष भी रहेगा, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम भगवान शिव का हाथ थामे रहते हैं, अधर्म का मार्ग त्याग कर बस सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हैं, तो वहाँ पर महादेव निश्चित रूप से हमारा साथ देते हैं। भले ही यह संसार, यह जमाना हमारा साथ दे या ना दे, हमें इस क्षण भंगुर संसार की परवाह नहीं करनी है। क्योंकि यह दुनिया तो हमें हमारे बाहरी आडंबर, हमारी दौलत और शोहरत से जानती है, लेकिन एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो हमारी दौलत शोहरत देखकर हमारे पास नहीं आते। वह तो हमारे मन को देखकर आते हैं। वह हमारे हृदय में बसी हुई सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को देखकर हमारे समीप आते हैं। और जिसकी सहायता के लिए स्वयं महाकाल खड़े हो, उसके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर इसी गहन सत्य पर आपको अटल यकीन है, तो आज की इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। और ऐसे ही पवित्र और ज्ञानवर्धन संदेश हर दिन सुनने के लिए आपके अपने चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलते रहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।